तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करंट रेक्टिफायर करंट के बारे में। आज हम बात करेंगे और ये किस तरीके से होता है इसको आज हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक होता है हाफ वे रेक्टिफायर और एक होता है फुल वे रेक्टिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ वे और फुल वेज, ये इसकी दो ब्रांच है समझने के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर का मतलब समझ लेते हैं। रेक्टिफायर जो करंट होता है वो हाफ करंट को फुल तरीके से प्रवाहित होने के लिए काम करता है। ये चीज़ होती है इसमें। और ये दो ही टाइप के होते हैं, हाफ और फुल पे। अब हमने एक सर्किट बनाया और ये हमने एक सर्किट बनाया और यहाँ पर हमने ये एक रेजिस्टेंस लगाया, ये इस तरीके से। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको देते हैं, ये 2 एम्पियर है। ठीक है, और जब हमने आगे की ओर जब यहाँ पर ये देखा तो यहाँ पर हमको क्या मान मिलता है, ये 1.5 एम्पियर। ठीक, तो अब इसको हम ग्राफ की मदद से समझेंगे कि ये कैसे वर्किंग क्या है इसकी। तो वर्किंग के लिए हम दोस्तों आपको ग्राफ की ही मदद से बताने की कोशिश करेंगे कि ये मान के चलिए ये मेरा एक ग्राफ है और ये, तो इसमें होना क्या है, जब हमने देखा कि इसमें ये 2 एम्पियर हुआ, ये यहाँ पर ये 2 एम्पियर हुआ। और उसके बाद जब हमने देखा यार ये थोड़ा सा और डाउन हो गया ये, और फिर देखा तो मैंने कि ये 0 हो गया, लेकिन 0 के बाद ये यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं बचा। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा, फिर वापस जब हमने देखा कि ये फिर से गति में बढ़ रहा है, ये कुछ इस तरीके से। तो समझने वाली बात है कि जो हमने यहाँ पर रजिस्टर जो लगाया, लेकिन यहाँ पर ये इसका एम्पियर तो कम हो रहा है, बाकी करंट तो कम नहीं हो रहा है। तो अब इसका हम ये देखिए किस तरीके से ये वर्किंग पे क्या हुआ इसका, ये इस तरीके से ये चला करंट हमारा। तो ये ग्राफ की मदद से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेक्टिफायर किस तरीके से हो रहा है, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। और डायरेक्ट करंट की अगर यदि हम बात करें तो डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसको हम किसी भी दिशा में लेके जाएंगे तो सिर्फ वो सीधा ही चलेगा, वो ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। जिस करंट को हम मोड़ ना सकें, जिसको हम ड्रॉप ना कर सके, वो होता हमारा डायरेक्ट करंट। जैसा कि हमारे डीसी जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, उसको हम चाहें कि मॉड्यूल करके कम कर लें तो वो नहीं, वो उसी ही दिशा में चलेगा जब तक कि उस पर
लोड नहीं पड़ेगा, और जहां उस पर लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने पे वो कम हो सकता है, लेकिन उसकी जो रफ्तार होगी वो वही रफ्तार होगी। रफ्तार में कोई सी भी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी हमको। और अब हम देखते हैं कि ये करंट का जो प्रवाह है जो हाफ वे में किस तरीके से होता है और फुल वे में ये किस तरीके से वर्किंग रहती है इसकी। तो चलिए अब देखिए, मैं इस ग्राफिक की ही मदद से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरीके से उस पर समझ सकते हैं उस चीज़ को कि हाफ वे कैसे वर्क करता है और फुल वे किस तरीके से वर्किंग पे रहता है। तो ग्राफ की मदद से हम इसको भी क्लियर करते हैं। ये इस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए ये हम हाफ वे ही समझ रहे हैं, ये हाफ वे है। तो हाफ वे जो करंट होता है हमारा वो किस तरीके से चलता है, उसकी गति क्या होती है। हाफ वे जो हमारा करंट होता है उसकी जो चलने की जो रफ्तार होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो हाफ वे में होता क्या है, करंट जो हमारा जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है। देखिए ये यहाँ से उठा 2 एम्पियर, ये उसके बाद ये नीचे गया तो यहाँ पर इसका ये जो मान है ये 0 हो गया, और फिर ये यहाँ पर 2 एम्पियर आ गया, फिर यहाँ पर इसका मान 0 हो गया, फिर ये 2 हो गया। तो ये इस तरीके से हाफ वे होता है रेक्टिफायर। जो करंट को कम ज़्यादा करने का जो वर्किंग होता है वो इसी तरीके से होता है। अब हम यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से ये करंट तो चला लेकिन ये यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन 0 होने के बाद ये फिर से उसी कंडीशन में चल रहा है जिस कंडीशन में चलना चाहिए, उसी कंडीशन में चल रहा है। तो ये हाफ वे रेक्टिफायर हो गया। अब हम बात करते हैं फुल वे रेक्टिफायर किस तरीके से वर्किंग करता है। तो फुल वे रेक्टिफायर का भी मैं ग्राफ बनाता हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। उसका भी एक ये ग्राफ मैंने बनाया, ये और ये। अब देखिए फुल वे में वर्किंग कैसी है करंट की, ये इस तरीके से ही चलेगा। चलने के लिए दोनों की चाल सेम रहेगी, बट लेकिन इसमें होगा क्या, जो जो हमारा जो करंट होगा, करंट की जो रफ्तार होगी वो एकदम एज एक्यूरेट, अगर यदि ये यहाँ पर भी हमें मान के चलिए समथिंग, अगर यदि ये यहाँ पर हमें 4 वोल्ट का करंट हमको ये यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, अभी हमको यहाँ पे 4 वोल्ट का करंट दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पर नीचे जो है ना, नीचे नीचे भी जो इसकी जो सेम ये यहाँ पर ये क्रॉस पे यहाँ पे जो इसकी रफ्तार होगी, रफ्तार सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही होगी। यहाँ पर ये माइनस नहीं होगी, यहाँ पर 0 नहीं होगी। यहाँ पर जैसे ये हाफ वे में यहाँ पे ये 0 हुआ ना, यहाँ पर 0 इसकी रफ्तार नहीं होगी। ये फुल वे है, फुल वे रेक्टिफायर है। यहाँ पे ये 4 वोल्ट आ रहा तो यहाँ पर भी ये 4 वोल्ट ही देगा, और यहाँ पर भी हमें 4 वोल्ट ही देगा। अगर यदि यहाँ पर हम एक कॉइल लगा देते हैं, कॉइल लगा के यहाँ पर अगर यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये जो करंट है इसकी जो दिशा है, अगर यदि ये हमने कॉइल जो लगाई है, ये कॉइल का अगर यदि हम यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये 4 वोल्ट है तो यहाँ पर ये निश्चित है ये हमें 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कम नहीं, यहाँ पर इसका जो है जो करंट का जो एम्पियर होगा वो दोस्तों चेंज हो जाएगा। अगर यदि सपोज दैट यहाँ पर ये 4 वोल्ट है तो यहाँ पर भी हमें 4 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन जो हमारा एम्पियर होगा, एम्पियर यहाँ पर
कम हो जाएगा। मान के चलिए अगर यदि पहले 5 एम्पियर था तो यहाँ निश्चित है कि हमको 4 एम्पियर मिलेगा। तो यही है जो बेसिकली मोबाइल पे जो वोल्टेज का जो फ्लो होता है वो कुछ इसी तरीके से ही होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में और अच्छी जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।